साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एस एन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छंद। आज हम छंद का वीडियो आपके सम्मुख लेके उपस्थित हुए हैं। एक शेर है कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और ये कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में छंद एक ऐसा टॉपिक है जो गजब करता है। आपको पूरा व्याकरण आता है लेकिन आपको छंद नहीं आता तो आप गजब नहीं कर सकते, लेकिन आपको छंद आता है तो आप गजब कर सकते हैं। तो इसके पहले जो मैं छंद का वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पैदा करेगा, आपके अंदर एक समझ पैदा करेगा, ताकि ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम बात करेंगे इसमें दोहा की, बात करेंगे इसमें सोरठा की, बात करेंगे चौपाई की, बात करेंगे बरबय की, बात करेंगे उल्लाला की, बात करेंगे आल्हा कि यानी जितने भी छंद हिंदी में प्रचलित हैं, मात्रिक छंद, हम उन सभी छंदों की बात करेंगे। तो आइए हम ये शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। बात कर रहे हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद आप जानते हैं कि मात्रा पे आधारित होते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद और एक होता है विषम मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में क्या आएगा? चौपाई आएगा, रोला आएगा, गीतिका आएगा, हर गीत का आएगा, आला छंद आएगा। ये सब किस में आएंगे? सममात्रिक छंद में आएंगे। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या आएगा? बरबय आएगा, दोहा आएगा, सोरठा आएगा, उल्लाला आएगा। और विषम मात्रिक छंद में क्या आएगा? विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया आएगा और छप्पय आएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले सममात्रिक छंद में से। सममात्रिक छंद में पहला छंद जो है वो क्या है? चौपाई। आपने रामचरितमानस जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, और उसमें दोहा चौपाई में ही वो लिखा गया है। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं चौपाई में, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई, हमने कहा कि रामचरितमानस जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो दोहा चौपाई में लिखा गया है। तो चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। यानी आप कहने का मतलब है कि वहाँ से आप उदाहरण दे सकते हैं, या आपने चालीसा पढ़ा है, हनुमान चालीसा, तो वहाँ से भी आप उदाहरण दे सकते हैं। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पहले चरण की तुक, यानी पहले चरण का अंतिम स्वर और दूसरे चरण से, और तीसरे चरण का अंतिम स्वर तुक चौथे चरण से मिलता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे हम कह रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पे देख रहे हैं सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, मिल रहा है ना। तो पहले चरण का तुक अंतुक दूसरे चरण से मिल रहा है। इसी तरह से रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, तो यहाँ भी क्या है? तुक मिल रहा है। तो पहले चरण का तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। और क्या होता है? पहचान क्या है चौपाई की? आप कहेंगे कि भाई हमें इतना याद नहीं रहेगा कि 16 मात्राएं, हम 16 मात्रा गिन कैसे पाएंगे? तो हम ये कहेंगे कि अंत में 2 लघु या 2 दीर्घ आते हैं। क्या आएंगे? या तो 2 लघु आएंगे या तो दीर्घ आएंगे, 2 दीर्घ आएंगे। तो देख लीजिए, ये 2 लघु है ना, एक सागर का, यहाँ उजागर का, या बलधामा का, या नामा का। तो देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आएगा? या तो 2 लघु होगा या फिर 2 दीर्घ होगा। तो ऐसे आप पहचान जाएंगे कि कौन सा छंद है। तो आप देखेंगे लास्ट में 2 लघु है या 2 दीर्घ है, तो वो क्या हो जाएगा? ये चौपाई हो जाएगा। और चरण के अंत में क्या होता है? यति होती है। यति माने विराम। प्रत्येक चरण के अंत में विराम होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ रुकते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, फिर आप आगे बढ़ते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, रुकेंगे, फिर अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब क्या होता है? विराम। यति का मतलब क्या होता है? विराम। तो चौपाई क्या है?
चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण का तुक दूसरे चरण से मिलता है, तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। और क्या होता है कि प्रत्येक चरण के अंत में या तो 2 लघु होंगे या तो 2 दीर्घ होंगे, ठीक है। और हमने बताया उदाहरण कि आप रामचरितमानस से या जितनी भी चौपाई वो है, जितने भी चालीसा हैं, वहाँ से आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। तो ये आपका चौपाई हो गया। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। आगे बढ़ते हैं। सममात्रिक छंद में अगला सममात्रिक छंद कौन है? रोला। रोला में क्या होता है? 11 व 13 मात्राओं पे यति, यति माने विराम ना, ठीक है। विराम आप अल्प विराम भी कहते हैं इसमें। तो 11 और 13 मात्राओं पे यति होता है। और कुल कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। कुल कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। सम चरण में ध्यान रखिएगा, रोला में सम चरण में, सम चरण मतलब कौन सा चरण होगा? दूसरा चरण और चौथा चरण। दूसरा चरण और चौथा चरण सम चरण कहलाता है। पहला चरण और तीसरा चरण क्या होता है? विषम चरण होता है। तो क्या कह रहे हैं कि सम चरण में या तो 2 लघु होगा या तो 2 दीर्घ होगा। जैसे उदाहरण देखें, न उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत, अब बिच बिच छहरत भूत मध्य मीन मुक्ता मन मोहत। तो यहाँ पे देखिए कि सम चरण में या तो 2 लघु होगा या 2 दीर्घ होगा। तो 2 लघु है या 2 दीर्घ है। तो अगर आपको मात्राएं नहीं भी आती हैं तो आप इस सूत्र से पकड़ सकते हैं कि सम चरण में या तो 2 लघु होगा या तो 2 दीर्घ होगा। तो ये क्या होगा? रोला होगा। अब मात्राएं आप गिनती गिन सकते हैं कि नौ, ना का 1, वा का 1, उज्ज्वल में ऐसे 1 1 1। तो ये हमने आपको पहले वीडियो में मात्राएं कैसे लिखी जाती हैं, किसकी कितनी मात्रा होती है, ये हम बता चुके हैं। तो वो वीडियो आप मात्राओं के लिए देख लीजिए, तब आप आसानी से गिनती कर पाएंगे ना। और अगर वो नहीं देखे हैं तो फिर तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो पहले वहाँ से आप देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि सम चरण में क्या होंगे? 2 लघु होंगे या 2 दीर्घ होंगे। तो क्या होगा? रोला होगा। तो रोला के बारे में हमने क्या बताया कि 11 मात्रा और 13 मात्रा पे यति यानी विराम होता है। कुल कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में यानी दूसरे चरण और चौथे चरण में या तो 2 लघु आएगा या तो 2 दीर्घ आएगा। तो 2 लघु आएगा या तो 2 दीर्घ आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं गीतिका। गीतिका में क्या होगा? गीतिका में 14 और 12 मात्रा पर यति यानी विराम होगा। कुल 26 मात्राएं होंगी। 14 और 12 मात्रा में क्या होगा? यति होगा। और कुल 26 मात्राएं होंगी। और क्या होगा? सम चरण। सम चरण का मतलब कौन सा चरण? दूसरा चरण और चौथा चरण। इसमें क्या होगा? 1 लघु होगा और 1 दीर्घ होगा। तो दूसरे चौथे चरण में देखिए 1 लघु दीजिए, 1 लघु 1 दीर्घ कीजिए, 1 लघु 1 दीर्घ है। और क्या उदाहरण क्या है? हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये क्या है? गीतिका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 14 मात्रा, यहाँ 12 मात्रा, यहाँ 14, यहाँ 12, कुल कितनी मात्रा? 14 12 26। लेकिन पहचान क्या है कि सम चरण में आपको क्या मिलेगा? 1 लघु मिलेगा 1 दीर्घ, 1 लघु मिलेगा 1 दीर्घ। तो ये गीतिका हो गई। तो गीतिका के बारे में आपने जाना कि 14 और 12 मात्रा पे यति होती है, यति माने विराम होता है। कुल 26 मात्राएं होती हैं। और क्या होता है? सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 1 लघु होगा 1 दीर्घ होगा। तो ये हो गया गीतिका। अब देखते हैं हरि गीतिका ना। हरि गीतिका में क्या है कि 16 और 12 मात्राओं पर यति होगी। यहाँ 14 और 12 पे होती है, यहाँ 16 और 12 मात्रा पे यति होगी। और कुल 28 मात्राएं होंगी। क्या होंगी? कुल 28 मात्राएं होंगी। और सम चरण में क्या होगा? 1 लघु 1 दीर्घ। अब आप कहेंगे कि गीतिका में भी 1 लघु 1 दीर्घ है, सम चरण में हरि गीतिका में भी 1 लघु 1 दीर्घ है। तो हम कैसे अंतर करेंगे? तो अरे भैया कैसे अंतर करेंगे? आप यहाँ देख लीजिए, ये छोटा पद होगा, छोटी पंक्ति होगी, ये थोड़ी सी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 14 और 12 है, यहाँ 16 और 12 मात्रा है। तो पहला चरण ही देखेंगे तो ही अंतर आ जाएगा कि 2 मात्रा ज़्यादा होगी। अन्याय सहकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये क्या है? ये हरिगीतिका का उदाहरण है। और ध्यान रखेंगे कि 16 मात्रा होगी और 12 मात्रा होगी। टोटल कितनी होगी पंक्ति में? 28 मात्रा होगी। और क्या होगा? लघु और 1 दीर्घ होगा अंत में, सम चरण में, ठीक है। तो गीतिका और हरिगीतिका में
केवल 2 मात्रा का डिफरेंस है और यहीं से आप पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो हर गीतिका हो गया। तो आगे एक चीज़ है आल्हा छंद। आल्हा छंद में तो ये पूछा जाता है कि कितनी मात्राएं होती हैं, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कितनी मात्राएं होती है। तो आल्हा में कितनी होती है? 31 मात्राएं होती है, कुल 31 मात्राएं होती है आल्हा छंद में। और 16 और 15 मात्राओं पर यति होती है, यति माने विराम, 16 और 15 मात्राओं पर यति होती है। इसका दूसरा नाम वीर छंद है। भाई वीर छंद क्यों है? ये महोबा के वीर आल्हा और उदल के नाम पे, इसलिए इसे वीर के छंद कहा जाता है। और क्या कहेगा, इसकी पहचान क्या है कि अंतिम वर्ण लघु होगा, यानी अंतिम वर्ण क्या होगा? छोटा होगा। देख रहा, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो यहाँ पे हा, यहाँ पे हा, दोनों लघु है। तो आल्हा का सबसे अच्छा पहचान यह है कि अंतिम वर्ण क्या होगा? लघु होगा। तो 16 और 15 मात्राओं पर यति होगा और अंतिम वर्ण क्या होगा? लघु होगा। कुल कितनी मात्राएं होंगी? 31 होंगी। तो आल्हा छंद की पहचान यही पूछा जाता है। आल्हा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। 16 और 15 पर यति होगी और अंतिम जो वर्ण होगा वो क्या होगा? लघु होगा। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ये था सममात्रिक छंद। कौन कौन सा? चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका, आल्हा छंद, ये सममात्रिक हैं। आइए देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है? ये इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बरबय। बरबय में क्या होता है? 12 व 7 पर यति, यानी विराम होगा 12 मात्रा पर और 7 मात्रा पे। और कुल कितनी मात्रा होंगी पंक्ति में? 19। अब क्या होगा? 12 और 7 का मतलब क्या है कि विषम चरण में, यानी पहले चरण और तीसरे चरण, पहले चरण और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होगी? 12। ठीक है, और क्या होगा? दूसरे चरण और चौथे चरण में क्या होगा? 7 मात्रा होगी। तो इस तरह से बरबय में क्या होता है? 12 और 7 पर विराम होता है, कुल 19 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 7 मात्रा। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, और जानी परेसी हियरे जब कुभिलाए। और क्या होता है? सम चरण में जगण होता है। जगण का मतलब क्या है? 1 2 1, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा। तो सम चरण मतलब कौन? दूसरा चरण और चौथा चरण। तो देखिए ये 1 मात्रा इसमें, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा ना, 1 2 1। इसमें भी देखिए ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा, ये 1 मात्रा। तो सम चरण यानी दूसरे चरण और चौथे चरण में क्या होगा? 1 मात्रा, 2 मात्रा और 1 मात्रा। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोहा ना। अर्ध सम में अगला क्या है? दोहा। दोहा बहुत पूछा जाता है कि 13 और 11 पर यति होगी, यानी विराम होगा। कुल कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं। तो 13 का मतलब क्या है कि पहले चरण और तीसरे चरण में, विषम चरण में पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे चरण और चौथे चरण में कितना मात्रा होगा? 11 मात्रा होगा। और क्या होगा? सम पदों में तुक मिलेगा, सम पदों में तुक मिलेगा। और सम में ही क्या होगा? एक दीर्घ होगा, एक लघु होगा। देखिए कैसे, रहीमन चुप हुए बैठिए देखी दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लागी बेर। ठीक है, ये रहीम दास जी का दोहा है। दोहा की पहचान क्या है? 13 और 11 पर विराम और कुल 24 मात्राएं। पहले चरण और तीसरे चरण दोनों में 13 मात्रा, दूसरे चरण और चौथे चरण में 11 मात्रा। और क्या बताए कि सम पदों पे तुक मिलेगा, सम पदों पे तुक मिलेगा। और सम में ही क्या होगा? एक दीर्घ होगा, एक लघु होगा। जब रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन के फेर, और जब नी के दिन आई हैं बैठ न लागी बेर। फेर बेर, तुक मिल रहा है ना। तो ये दूसरा चरण है, चौथा चरण है, तुक मिल रहा है, इसलिए सब पदों में तुक मिल गया। और क्या है? एक दीर्घ एक लघु। तो फेर में ये दीर्घ है और ये लघु है, यहाँ भी एक दीर्घ है और एक लघु है। तो ये दोहा। अब सोठा क्या है? दोहा का जस्ट उल्टा छंद सोठा है। तो लिखा भी है दोहा का उल्टा छंद सोठा है। वहाँ 13 और 11 पर यति हो रही थी और यहाँ क्या होगा? 11 और 13 पर यति होगा, यानी सोठा में 11 और 13 पर विराम होगा। कुल 24 मात्राएं दोहा में भी थी, कुल 24 मात्राएं सोठा में भी हैं। लेकिन
यहाँ विषम चरण में यानी पहले और तीसरे चरण में दोहा में 13-13 मात्राएं होती थी और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। और विषम पद में, यहाँ सम पद में एक दीर्घ और एक लघु होता था और यहाँ विषम पद में एक दीर्घ और एक लघु होगा। विषम पद यानी पहले पद और तीसरे पद में एक दीर्घ होगा एक लघु होगा। रही मन मोह न सुहाय, अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। तो पहला और तीसरा पद, पहले में देखिए ये दीर्घ है ये लघु है, ये दीर्घ है ये लघु है। पहले पद तीसरे पद में यानी विषम पद में एक दीर्घ और एक लघु मिल रहा है। और ये क्या है, पहले चरण में 11, तीसरे में भी 11, दूसरे में 13, चौथे में 13। तो दोहा और सोठा एक दूसरे के अपोजिट है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, ये जो विषम पद और सम पद में जो हम फार्मूला बता रहे हैं ये पहचान है। एक बार आप इसको और देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उल्लाला देख लेते हैं। उल्लाला क्या होता है, 15 और 13 में जो है विराम होगा और कुल 28 मात्राएं होंगी उल्लाला में। 15 और 13 पे विराम, कुल 28 मात्राएं होंगी। इसका मतलब है कि पहले चरण और तीसरे चरण में 15 मात्राएं, दूसरे चरण और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो पहला चरण और तीसरा चरण आपको क्या होगा, 15 मात्रा, दूसरा और चौथे में क्या होगा, 13 मात्रा। कैसे, हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं उल्लाला। आगे देखते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में क्या है, कुंडलियां ना। कुंडलिया किससे बनता है, एक दोहा और एक रोला से कुंडलिया बनता है। यानी पहले दोहा लगता है, बाद में क्या लगता है, रोला लगता है। तो एक दोहा और एक रोला मिला के कुंडलिया बनता है। ये विषम अर्धसम मात्रिक छंद है। विषम अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 6 पंक्तियां होती। कितनी पंक्ति होती, 6 पंक्ति। और सबसे कहेंगे भैया कुंडलिया हम पहचानेंगे कैसे, तो कुंडलिया में जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पे खत्म भी होगा। जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपुनौ तपय रसोई, कह गिरिधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन तेहरा को तरह दिए बनी आवे साईं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साईं आया, यहाँ पे भी साईं आया। तो सबसे पहचान कुंडलिया की कि पहला शब्द जो होगा प्रारंभ में छंद के वही अंत में भी होगा। इस तरह से आप कुंडलियां पहचान सकते हैं। बाकी और भी नियम है कि एक दोहा पहले लगेगा, फिर एक रोला लगेगा ना, 6 पंक्तियां होंगी। लेकिन सबसे बड़ी पहचान कुंडलियां की यही होगी कि पहला साईं, अंत में साईं, यानी पहले जिस पद से शुरू होगा, जिस शब्द से शुरू होगा, समाप्त भी उसी शब्द से होगा। तो इस तरह से आप कुंडलियां कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब छप्पे, इसमें भी 6 होंगे। तो अब कुंडलियां पहचान लेंगे तो बाकी बचा छप्पे ना। कुंडलियां पहचान लिया तो बाकी बचा छप्पे। तो ये किससे बनता है, ये एक रोला और एक उल्लाला से बनता है। पहले रोला लगता है, फिर उल्लाला लगता है। कुल 6 पंक्तियां होती हैं। पहले 4 चरण में 24 मात्राएं, वही रोला वाली, और अंतिम 2 चरण में 28 मात्रा, कौन सी, उल्लाला वाली। ठीक है। तो रोला में पहले 4 चरण में 24 मात्रा और अंतिम 2 चरण 28 मात्रा। जैसे कैसे देखेंगे, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल्य काल से सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युत, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों न हो मोद में। तो ये छप्पय है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि रोला उल्लाला मिलने से छप्पय बनता है। यही पूछा भी जाता है कि छप्पय कैसे बनता है, तो रोला उल्लाला से बनता है। तो ये पूरी कोशिश थी। अगर ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख के अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, आपके दिमाग में अच्छे तरह से बैठा लीजिए, तो आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पहला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने बताया कि मात्राएं कैसे लगती हैं या गढ़ कैसे काउंटिंग होती है गढ़ की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तब आप मात्राएं गिन के भी निकाल सकते हैं। और ये जो हमने छोटे छोटे सूत्र बताए हैं, सम में क्या होगा, विषम में क्या होगा, इन सबको भी याद करके आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक नोट्स बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।